जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। कथा कीर्तन की धूम। श्रीमद् भागवत में आता है, भगवान कहते हैं, मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि से ज्यों ज्यों अंतःकरण का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे मेरी भक्ति के पथ प्रेम मार्ग में सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिट जाने पर सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को देखने की शक्ति आने लगती है। हाथरस की श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के पश्चात पूज्य श्री पंडित जी की कथा धनी गरीब सबके लिए सुलभ हो गई। अब आपकी विचार सरणी सर्वथा बदल चुकी थी, सांसारिक लोगों की चिंतन धारा से सर्वथा भिन्न हो चुकी थी। कथा कीर्तन अब किसी लौकिक अथवा पारलौकिक लाभ के लिए नहीं था, अपितु कथा कीर्तन का विशुद्ध उद्देश्य था अब श्री प्रेम देवता का प्रसादन। जो कोई भी श्री भगवान नाम कीर्तन श्रीमद् भगवत कथा के लिए आह्वान करता, उसका हृदय सदैव के लिए आपके द्वारा अभिनंदन था। किसी से कुछ लेना तो था ही नहीं। जिसके यहाँ कथा हो उसके यहाँ कुछ खाना पीना भी नहीं था। यहाँ तक कि कथा में कुछ लोग प्रसाद बंटवाने लगे तो आपने कथा में प्रसाद बांटने का भी निषेध कर दिया। आपका विचार था, हमारी कथा गरीब अमीर जो भी करानो चाहे सबके लिए है। काहू गरीब की प्रसाद बांटवे की सामर्थ्य न भई तो वाकू कथा करवाएवे में संकोच होएगो। अतः कथा के पश्चात प्रसाद रूप से श्री ठाकुर जी के श्री चरण की प्रसादी तुलसी एवं श्री चरणामृत ही बांटो जाए। व्यास आसन के लिए एक तख्त या एक बड़ी चौकी मात्र डाल दी जाए, बस इतना ही पर्याप्त है। कथा में बिछावन को हो कोई प्रबंध ही नहीं रखा जाए। जो बिछाए के बैठना चाहे वे अपने साथ लावे। इस प्रकार पूज्य श्री पंडित जी की कथा में अर्थ व्यय का कोई काम ही नहीं था। गली गली घर घर में कथा कीर्तन सत्संग प्रारंभ हो गया। अब रात दिन आपको श्री भगवान नाम गुण चरित कीर्तन की धुन सवार हो गई। श्री भगवत भागवत गुण चरित गायन चिंतन स्मरण एवं भगवान नाम संकीर्तन ही आपकी दृष्टि में जीवन का परम लाभ था। कथा कीर्तन के मिस से निरंतर प्रेम पूर्वक श्री भगवत चिंतन होने लगा। निरंतर श्री भगवत चिंतन के प्रभाव से आपके शरीर में सात्विक भावों का उदय होने लगा। आपका जीवन श्री भगवान के नाम गुण चरितों के गायन में सतत लवलीन रहने लगा। जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के नहीं रह सकता, वैसे ही आप श्री भगवान के नाम गुण चरित के गायन के बिना नहीं रह सकते थे। जहाँ देखो तहाँ कथा कीर्तन, जब देखो तब कथा कीर्तन में ही आप निरंतर संलग्न रहते थे। मानो कथा कीर्तन ही आपका जीवन आहार, संसार के समस्त व्यवहार एवं शरीर की आवश्यक क्रियाएं सबकी उपेक्षा कर एकमात्र कथा कीर्तन के रस में आप डूबे रहने लगे। श्रीमद् भागवत में आता है, नल कुबर मणिग्रीव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाने में लगी रहे, हमारे कान आपकी सरस लीला कथा श्रवण में, हमारे हाथ आपके एवं आपके जनों की सेवा में संलग्न रहें, हमारा मन आपके श्री चरण कमलों के निवास भूत समस्त जड़ चेतन आत्मक जगत के सन्मुख प्रणत होता रहे, हमारी दृष्टि आपके स्वरूप भूत संतों के दर्शन में लगी रहे। पूज्य श्री पंडित जी के 24 घंटे अब श्री भगवत संबंधी कार्यों में ही व्यतीत होते थे। श्री भगवान नाम जप, श्री नाम संकीर्तन, भगवत प्रेमी संतों के चरित, भगवत कथा, श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत आदि सद्ग्रंथों का पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, भगवत चर्चा, भगवत चिंतन में ही आप संलग्न रहते थे। यह संलग्नता आपको एक क्षण के लिए विश्राम नहीं लेने देती थी। यहाँ तक कि समस्त शारीरिक क्रिया
शौच, स्नान, आहार, निद्रा आदि सभी भजन के लिए ही होने लगे। जब अत्यंत भूख लगे तब कुछ खाकर पेट की ज्वाला शांत करके भजन में लग जाते। अत्यंत निद्रा सतावे तब कुछ सो लेते, पुनः जगकर भजन में लग जाते। निरंतर व्याकुलता पूर्वक भजन में लगे रहते। भजन ही आपका जीवन और भजन ही आपका प्राण था। आपके तप, त्याग, वैराग्य, संयम, सदाचार, भजन, सत्संग, प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द, दया, उदारता आदि से परिपूर्ण आदर्श जीवन से प्रभावित होकर अनेक लोग आपके अनुगत्य में गृहस्थ में रहते हुए भजन में लग गए थे। आपके साथ साथ कई लोगों का नित्य भगवान नाम जप का नियम बन गया था। किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख तथा किसी का इससे भी अधिक भगवान नाम जप का नियम था। आपके इन अनुगतों में श्री खुशी राम जी, श्री देवीदास जी, श्री प्रेमचंद जी, श्री बेनी राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम प्रसाद जी, श्री विश्वम्भर सहाय जी आदि अनेक लोग थे। इन लोगों का जीवन अत्यंत पवित्र था। ये लोग बाह्य रूप से तो गृहस्थ थे, परंतु इन सभी लोगों का अंतर भगवत भजन एवं विरक्ति से सुवासित था। ये लोग ही पूज्य श्री पंडित जी के विषय में बताते थे कि पूज्य श्री पंडित जी उस समय कठिनाई से घंटा 2 घंटा विश्राम करते थे, नहीं तो अनवरत रूप से भगवत भजन में ही लगे रहते थे। श्री रामलीला के दिनों में श्री रामलीला के स्वरूपों की आप भगवत भाव से सेवा भी करते थे और अपने भजन सत्संग के नियमों का भी ठीक ठीक निर्वाह करते थे। ऐसे समय में आपको कभी कभी शयन के लिए तनिक भी अवकाश नहीं मिल पाता था। यह सब कैसे संभव था? यह बात बुद्धि गम में नहीं है, कोई भजन आसक्त पुरुष ही समझ सकता है। उदाहरण स्वरूप समझना ही हो तो जैसे संसार आसक्त विषयी पुरुष रात दिन संसारी भोगों एवं धन उपार्जन की चिंता से आकुल होकर संसार में अनवरत लगे रहते हैं, उससे भी शतगुणित चिंता एवं अनुरक्ति आपकी भजन में थी। यह भजन विषयक चिंता, आतुरता ही आपको भजन में लगाए रहती थी और भूख तथा निद्रा जैसी शरीर की अनिवार्य आवश्यकताओं से भी आपको उपरत बनाए रहती थी। जिसे भगवत भजन में आनंद की प्राप्ति होने लगती है, उसके शरीर की तुष्टि पुष्टि भजन आनंद ही करने लगता है। उसे आहार एवं निद्रा से शरीर की तुष्टि पुष्टि की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। यह भी साधना राज्य की एक रहस्यमय बात है। इस प्रकार पूज्य श्री पंडित जी ने सांसारी कर्तव्यों एवं संसारी संबंधों से उदासीन होकर अपने एकमात्र जीवन सर्वस्व प्राण आराध्य भगवान से ही समस्त संबंध स्थापित कर लिए और आप अविश्रांत अविरल रूप से भजन में जीवन व्यतीत करने में संलग्न हो गए। श्रीमद् भागवत में आता है, जिनके मंगल में नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, जिनके चरण कमलों में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं, ऐसे श्री हरि के दासों के लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। जिस समय पूज्य श्री पंडित जी के अंतर ने देह गेह जनित समस्त संबंधों एवं चिंताओं से भली प्रकार विनिर्मुक्त होकर एकमात्र श्री भगवत चरणारविंदों के आश्रय को ग्रहण कर लिया और इन चारों भगवत चरण कमलों के अहर्निश चिंतन को ही अपना ध्येय ज्ञेय बना लिया, उस समय आपके अंतःस्थल में एक विलक्षण आनंद सतत उछलता रहता था। मनोमुग्धकारी भगवत चरण कमलों पर आपका मन मद अत्यंत अनुराग पूर्वक निरंतर मंडराता रहता था। इससे आपके अंतर में अपार आह्लाद की अनवरत अनुभूति होती रहती थी। उस आनंद अनुभूति से आपको अपने जीवन की सफलता, धन्यता, कृतकृत्यता का बोध होता। भगवान की इस महती कृपा एवं वत्सलता का स्मरण करके पूज्य श्री पंडित जी भगवत अनुग्रह के भार से दब जाते थे। एकांत खोजकर कृतज्ञता पूर्ण हृदय से बालवत सिसकियां भर भर के रोने लगते थे। हृदय में एक विचित्र प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी सी, ऐंठन सी, टीस सी प्राय बनी ही रहती थी। इस मिठास भरी टीस के उद्भव होते ही अपने प्रेमास्पद प्रियतम की छवि छटा की अखंड स्मृति जागृत हो जाती थी। प्रियतम की छवि की स्मृति से अंतर में
अत्यंत आनंद की अनुभूति, फिर आनंद अनुभूति से हृदय में मधुर मधुर टीस, फिर टीस से चित्त का प्रियतम की ओर गाढ़ आकर्षण, फिर गाढ़ आकर्षण से अखंड स्मृति, ऐसे अन्य अन्य आश्रित परस्पर अवलंबित संबंध का क्रम आपके जीवन में छा गया था। दिव्य भावों का यह आप्लावन आपको संसार से सर्वथा तटस्थ, पूर्णतः निरपेक्ष बनाए रहता। आप लोक के समस्त कर्म समूह का त्याग करके एकमात्र अपने हृदय राम के प्रति आत्मसमर्पण कर चुके थे। आपके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी होता था वह स्वाभाविक रूप से केवल अपने प्रेमास्पद प्रभु की सेवा के भाव से ही होता था। भगवान के त्रिताप नाशक भव भयहारी चरण कमलों का दृढ़ आश्रय प्राप्त कर आप घर में रहते हुए ही सर्वथा निशोक निर्भय निश्चिंत हो गए थे। आपने उस समय की स्थिति के संबंध में संकेत करते हुए एक बार कहा था, हमारे मन में घर छोड़ने की इच्छा नहीं रही। यह विचार बन तो रहो कि घर छोड़कर साधु बनवेशों जो काम होना चाहिए वह निरंतर भजन यहाँ बन ही रहो है, यासों अधिक जीवन को लाभ अन्य कहा होएगो। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। आज हो सकता है आवाज़ थोड़ी क्लियर ना हो क्योंकि माइक थोड़ा सा ख़राब हो गया है, कल ठीक हो जाएगा। जय श्री राधे।